हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग में। तो आज आपको हम बताएंगे, ये क्रेन है अपना 220 टन की GMK मिनीटॉक प्रो, जिसका कैपेसिटी है 220 टन। आज आपको बताएंगे ये क्रेन के बारे में, पूरा फंक्शन के बारे में। यहाँ पे है बैटरी स्विच, जिसको ऑन करेंगे सबसे पहले। ऑन करके फिर केबिन में जाएंगे और यहाँ पे लगता है चाबी। ऑन हो गया, अब डिस्प्ले ऑन होने तक वेट करेंगे। और डिस्प्ले ऑन होने के बाद हम डिस्प्ले ऑन हो गया, अब हम सेल्फ मारेंगे। तो अब सेल्फ मार दिए तो आपको बता देते हैं, ये अपना ऑल इंडिकेटर है। इससे ग्लास अप डाउन होता है राइट लेफ्ट का। तब तक आपको लाइट के बारे में बता देते हैं। ये हेड लाइट है, ये रोटरी लाइट है, ठीक है। ये RPM यहाँ से कम होता है, इंजन कंट्रोल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर है राइट लेफ्ट। वाइफर भी इसी में है, ये वाइफर है। दबा के पानी भी आएगा और वाइफर भी चलेगा। ये हरन है, इसको दबाएंगे तो ये हरन है इसमें। ये अपना हैंड ब्रेक है और यहाँ से गियर लगता है और यहाँ से मिरर कंट्रोल होता है। यहाँ से लेफ्ट और राइट का मिरर कंट्रोल होता है, तो उसका ये बटन है। ये फैन का है, ये फैन का है, ये हीटर का है और यहाँ से AC ऑन होता है। ये दोनों बटन AC का है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब सिस्टम आपको बता दिया। अब मुझे यहाँ से अनलॉक करना है, क्योंकि मेरे को काम है अभी। तो F5 दबा के और सस्पेंसर को अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा शो हो रहा है और यहाँ से डिफरेंसर लॉक होता है F6 से और F7 से, और F8 में टायर कटिंग है क्रॉस। तो अभी हम आपको सस्पेंसर ऑन करके बताते हैं। रेड है, F5 दबाया, ऐसे आ गया। F8 दबाएगा तो अनलॉक हो जाएगा। F8 से टायर अनलॉक हो गया, ग्रीन हो गया, ओके। अब यहाँ से हम चलेंगे, क्रेन जैक पे है तो क्रेन को जैक से उठाएंगे। सस्पेंसर अनलॉक हो गया है, उसके बाद लेवल करना होता है। तो अभी चलिए जैक से उठाते हैं क्रेन को। तो ये हमारी क्रेन जैक पे लगी हुई है, जैक पे लगी है। इसको अभी हम उठाएंगे। इसके अंदर देखिए, इधर से बस दो, जिस साइड में है उसी साइड का आउट ट्रिगर इन आउट कर सकते हैं। चारों साइड का अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम नहीं दिया है उस साइड का अंदर बाहर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिमोट लगता है और ये इमरजेंसी स्विच है। तो चलिए, खरगोश फास्ट के लिए है और कछुआ स्लो के लिए है। इससे चारों डाउन होगा, इससे चारों अप होगा, ठीक है। और F1 और खरगोश को दबाएंगे तो ऑटो लेवल होता है क्रेन, ठीक है। तो अब खरगोश और ये ऊपर वाला जो मार्क दिया है, इससे हम चारों आल एक साथ में हम डाउन करेंगे। तो ये दोनों दबा दिए हैं, खरगोश और ऊपर वाला, चारों हमारा अप हो रहा है। देखिए, साथ में चारों अप हो रहा है। अभी हमारा चारों अप हो जाएगा, हो गया। फाइनली हमारा टायर पे लौटा गया, चारों जैक अप हो गया। पूरा क्रेन फिलहाल टायर पे हो गया है। अभी पूरा क्रेन टायर पे है। अब हम इसको मार्चिंग कर सकते हैं। अंदर जाएंगे और इसको पहले लेवल करेंगे, सस्पेंसर तो चलिए, अब मैं लेवल करके बताता हूँ आपको। तो हमें आना है अंदर केबिन में, ये कंप्यूटर में F5 बटन दबाना है, ग्रीन हो जाएगा ऊपर। ग्रीन होने के बाद ये वाला है ऑटो लेवल का। F4 दबाएं, इसमें लाइट रहना चाहिए, उसी टाइम ये दबाना है। F4 दबाएंगे, ये जो येलो दिख रहा है ये ग्रीन होगा। थोड़ा रेस पकड़ना है, ये ग्रीन अगर हो जाता है तो आप क्रेन को रनिंग कर सकते हो, सस्पेंसर लेवल हो जाएगा। जब तक लेवल नहीं होगा तब तक येलो शो होगा। अभी हमारा क्रेन लेवल हो रहा है, जैसे ही लेवल होगा वो ग्रीन शो करने लगेगा। हाँ, तो अभी फाइनली हमारा क्रेन लेवल हो गया, ग्रीन शो करने लगा। और इसमें ये है, F2 दबाएगा तो आगे का सस्पेंसर डाउन होगा। F2 दबा के F9 दबाएगा तो आगे का डाउन होगा। फिर F9 दबाएगा तो डाउन होगा, F10 दबाएगा तो अप होगा, ठीक है। तो इसमें दबाएंगे तो लाइट ग्रीन आता है, ग्रीन आने के बाद ही काम करता है। तो ये देखिए, F10 से अप होगा, F9 से डाउन होगा, ठीक है। ऐसे ही F6 दबाएंगे तो राइट साइड का सस्पेंसर अप डाउन होगा। ये F7 दबाएंगे तो लेफ्ट साइड का अप डाउन होगा। यानी 1 बाई 1 भी लेवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऑटो करना चाहते हैं तो F5 दबा के और F4 दबाएंगे तो क्रेन ऑटो लेवल होगी, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ शो कर रहा है, आगे का शो कर रहा है सस्पेंसर अलग, पीछे का शो कर रहा है अलग, चारों उधर कॉर्नर में चारों शो कर रहा है। तो अभी हम चारों में लेवल कर लिए, ठीक है। फिर ESC से बैक जाएंगे और बैक जाके अगर आपको 4x4 लॉक करना है तो इसको दबाएंगे तो 4x4 लॉक होगा। F6 से 4x4 लॉक होगा। इसी मोड में F6 दबा देंगे तो ये वाला जो ग्रीन सिंबल आ रहा है ये रेड हो जाएगा। और F7 भी दबाएंगे तो मतलब सब डिफरेंसर इसका चालू हो जाएगा, ये सेंटर वाला भी और आगे पीछे दोनों भी। इसको दोनों दबा देंगे तो रेड हो जाएगा। रेड हो गया यानी आपको क्रेन को ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, तो आपको सीधा चलना होगा, ठीक है। और इसमें F2 में अभी फिलहाल इसमें आपको डीजल, RPM, टेम्परेचर, बैटरी, वाटर टेम्परेचर और हाइड्रोलिक ऑयल का शो कर रहा है। ESC से बैक जाएंगे तो ये है इसका फंक्शन। और आपको अगर मैनुअल जानना है तो ये टायर क्रॉस कटिंग है, F8 अभी जो शो कर रहा है इधर, ये टायर क्रॉस कटिंग में होगा। F8 दबा देंगे तो ये अभी स्टीयरिंग घुमाएंगे तो क्रॉस कटेगा, एक साइड कटेगा। अभी हमको आल में रखना है, इसमें रखना है, इसमें आ गया। अगर अपने को मैनुअल यानी पीछे का कम जगह में टर्निंग मारना है तो ये है मैनुअल। ये देखिए,
ये मैनुअल दबा देंगे तो मैनुअल में चले जाएगी, यानी आगे वाला टायर स्टीयरिंग से कटेगा, बट पीछे वाला टायर जो है ये बटन में आ गया है। अभी ये बटन को दबाएंगे तो पीछे वाला टायर कटिंग होगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से ऑफ करेंगे, ये हमको मैनुअली नहीं चाहिए तो इसको ऑफ करेंगे। अब आ गया हमारा, अब ये हम आल में रख देंगे, सब आगे पीछे का टायर साथ में कटेगा। तो ये हो गया आपका नीचे कंप्यूटर का ड्राइवरिंग का, ठीक है। अभी ये मोड में है, ये चाबी को हम घुमा के और रनिंग करेंगे। देखिए इसमें लाइट जल रहा है, अभी ये चाबी को घुमाएंगे, ये लाइट निकालेंगे। अभी रनिंग मोड में हो गया हमारा गाड़ी, तो अब हम रनिंग करेंगे, ठीक है। आपको आगे दिखे हैं। अब हम सस्पेंसर डाउन करके लॉक करके आउटरिगर निकालेंगे। तो ये देखिए F5 से ये दबाएंगे, फिर F5 में दबाएंगे तो ये चारों में लाइट आ जाएगा, यानी पूरा सस्पेंसर डाउन होगा। सस्पेंसर डाउन हो रहा है F9 से, ठीक है। उसमें लाइट जला के F9 से सस्पेंसर डाउन होता है और F10 से फुल ऑफ होता है। तो अभी हमें डाउन करना है, फुल डाउन करना है। एक्चुअली इसको ये लेवल है, क्रेन का लेवल, ये लेवल करना होता है। तो अभी डाउन कर रहे हैं, जगह लेवल नहीं है तो अब साइड साइड का डाउन करेंगे। F6 से दबा के इसको देखिए, इसको सेंटर में लाएंगे, F7 से ऑफ करेंगे और इसको सेंटर में लाएंगे, ओके, ठीक है। अभी हमारा F6 से थोड़ा इधर वाला ऑफ करेंगे, ओके। अभी हमारा सस्पेंसर लेवल हो गया और डाउन भी हो गया, ठीक है, डाउन भी हो गया। तो अब हम इसको लॉक कर देंगे F8 से, रेड हो गया, लॉक हो गया। अब हम नीचे जाएंगे, आउटरिगर निकालेंगे। तो फाइनली दोस्तों क्रेन जैक पे लग गई है, टायर पूरा फ्री हो गया है। अब हम जाएंगे, क्रेन को बंद करेंगे और ऊपर का इंजन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्रेन को बंद करेंगे, AC बंद करेंगे और चाबी बंद करेंगे और इसी चाबी से डोर खुलता है ऊपर का। तो अब ऊपर स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं हम ऊपर केबिन में और चाबी ऑन करेंगे। डिस्प्ले ऑन होने का वेट करेंगे। ये डिस्प्ले ऑन हो रहा है, डिस्प्ले ऑन हो गया। अब सेल्फ मारेंगे, डिस्प्ले ऑन हो गया। अब लॉक निकालेंगे, यहाँ पे लॉक है इसका, ये दबाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया स्विंग का, ये हुक का ग्रीन हो गया, बूम अप डाउन का ग्रीन हो गया, इन आउट का ग्रीन हो गया। तो ये है तीनों का बटन, ये दबाएंगे तो ग्रीन होगा, ये दबाएंगे तो रेड होगा, ये दबाएंगे ग्रीन होगा, रेड होगा। यही फंक्शन है, ग्रीन हो गया। अब हम बूम अप करेंगे, बूम डाउन है। अब हम बूम भरेंगे F6 दबा के और यहाँ पे F14 50%, F13 50%, और यहाँ पे F14 50%, F13 50%, F12 तीन बूम 50-50% निकाल रहे हैं, तीनों भर दिए हैं। अब इंटर करेंगे तो इंटर हो गया। अब तीर का मार्क दे रहा है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो चलिए अब लीवर को आगे दबाएंगे, फुल RPM कर देना है और लीवर को आगे दबाना है। लेफ्ट साइड का लीवर को आगे पकड़े हैं, तीर दे रहा है, आगे पीछे किधर भी कर सकते हैं, लेकिन बूम निकालना है तो हम आगे ही दबाएंगे। और कंटेनर भी बेल्ट उल्ट लेके रिगर पहुंच गया है और बेल्ट लगा रहा है। अब थोड़ा देर में इसको लिफ्ट करेंगे। सेकंड कंटेनर जा रहा है, लग गया। अब रिगर उतर रहा है, क्योंकि रिगर के साथ उठाना सेफ नहीं है। क्रॉस ही उठा है, क्योंकि इसमें भी एक साइड ही माल है, मटेरियल एक ही साइड है। 8.7 टन इसका लोड आया है और 13.4 टन कैपेसिटी है। और ये 64% कॉर्नर में देखिए 64% क्रेन पे लोड दिखा रहा है। तो फाइनली दोस्तों रख दिए अभी 15, 16, 11 और 0 हो गया हमारा। तो ये अब हुक डाउन करेंगे, फिर ये जाके अनलोड होके आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।